नमस्कार और प्रणाम आप सभी लोगों को। हमें रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गुरु। देखो आप लोग पहुंच गए हैं क्लास 12th में, ठीक है। 12 आपका चालू हो गया है बाबू। इस साल है बोर्ड का एग्जाम। इस वीडियो में हम आपको देखो, एक होता है ना कि हमको 12 चालू करने से पहले क्या क्या चीज चाहिए, अगर हम एक शब्द में आपको बता दें तो इस वीडियो जैसे खत्म होती है आप इसको देख लेंगे, उसके बाद केवल एकमात्र काम आपको बचेगा, आपको और कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सीधे उठाएंगे एनसीईआरटी और अपना पढ़ाई चालू करेंगे। तो बाबू ये जो वीडियो है हाउ टू स्टार्ट, इसमें हर एक चीज सिंपल से बोले तो यहाँ पे जानते हो कैसे कहानी चालू होगी इस वीडियो में, एकदम तुम्हारे एडमिशन से लेकर के, मतलब जैसे एडमिशन का बात होगा, एडमिशन से लेकर के आप सीधे 12th का पूरा पढ़ाई पढ़ेंगे, कैसे जा करके 12th के बाद CUET देंगे, CUET के बाद बाबू आप क्लैट का एग्जाम कैसे देंगे, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको पढ़ना कैसे है, मतलब एक शब्द में हर एक चीज, जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी आपके दिमाग में टेंशन चल रहा हो, डाउट चल रहा हो, बोर्ड कैसा होता है, CUET कैसे करेंगे, क्लास 12th के साथ CUET देंगे, क्लास 12th के साथ क्लैट कैसे देंगे, मतलब बाबू जीरो से लेकर के एडमिशन से लेकर के तुमको पूरा CUET के बाद जो है कॉलेज दिलाने वाला हर एक पूरी की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको हम एक वीडियो दिए हैं इसके पहले बाबू, जहां पर हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता दिए हैं कि क्लास 12th में आप लोगों को जो है पढ़ना क्या क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना पता चल गया होगा कि क्लास 12th में इतनी सारी किताबें हैं। हिस्ट्री की 3 किताब है, पॉलिटिकल की 2 किताब है, ज्योग्राफी की 2 किताब है। बाकी अगर आपका सोशियोलॉजी हो या फिर इंग्लिश हिंदी हो, ठीक है, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो बाबू, उसका सिलेबस तो रहेगा ही। आप लोग 12th में पहुंच गए हैं, 11th को मारो गोली यार, जैसा गया वैसा गया, हमसे उससे क्या मतलब, गया गया। अब देखो 12th में तुम लोग आ गए हो, है ना। अब 12 में बाबू इस साल तुम्हारे सामने 2 लोग हैं। एक तो 12th का बोर्ड है, आपको 12 का बोर्ड एग्जाम देना है 2026 में बैठ करके। इसके अलावा बाबू जैसे ही क्लास 12 खत्म होता है, 1 महीने का टाइम मिलता है आपको। मार्च में क्लास 12 खत्म होगा, 1 महीने का टाइम मिलेगा और ये सारे एग्जाम आ जाएंगे, चाहे आप CUET दें चाहे आप क्लैट दें। अगर आपको नहीं पता CUET क्या होता है, क्लैट क्या होता है, तो 1 सेकंड में हम आपको समझा दे बाबू। 12 के बाद आप लोगों को आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए बढ़िया कॉलेज चाहता है। इंडिया में कॉलेज बहुत सारा है, प्राइवेट में एकदम माँ लूट मची हुई है, एक से पैसा लेकर के तुमको चूस जाएंगे, पढ़ाई घंटा नहीं वैसा मिलेगा, तो पैसा बहुत ज्यादा कहीं लगेगा, कहीं मान्यता है तो कहीं मान्यता नहीं है, बहुत बवाल है। इसलिए जितने भी गवर्नमेंट के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिनका मान्यता बहुत ज्यादा होता है, फीस बहुत कम लगती है, हॉस्टल का खर्चा बहुत कम लगता है, कम फीस में आप सबसे ज्यादा मान्यता वाली आपको डिग्री मिल जाएगी। तो जो भी आपको ग्रेजुएशन करना हो, ऐसी बहुत सारी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, सरकार, सेंट्रल सरकार के अंदर और आपके स्टेट सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो उन यूनिवर्सिटी में भैया तुम ही तो तेज नहीं हो, तुम्ही को तो एडमिशन लेना नहीं है, पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरा भारत के बच्चे लगे हुए हैं, तो इसके लिए कंपटीशन है और आपको वहां पर एंट्री लेने के लिए बाबू एक एग्जाम होता है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET जिसको बोलते हैं, जिसको देकर के आप अपना कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, चाहे वो कोई सा भी कोर्स हो, ठीक है, सारे बच्चे देते हैं। इसके बाद बाबू जो चुनिंदा बच्चे होते हैं, जैसे देखो साइंस वाले IIT का एग्जाम देकर के, नीट का एग्जाम देकर के IIT में एडमिशन लेते हैं, JEE के बाद, ठीक है, एम्स में चले जाते हैं मेडिकल पढ़ने, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने। तो जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नीट और JEE का एग्जाम दिया जाता है, वैसे बाबू लॉयर बनने के लिए, जुडिशरी के फील्ड में जाने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए बच्चों को क्लैट का एग्जाम देना होता है। क्लैट बाबू भारत में लॉ आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपके गांव के ही आसपास कोनो यूनिवर्सिटी होगी जहां से आप BA LLB लॉ कर सकते हैं, लेकिन उसकी मान्यता उतनी नहीं है। सबसे ज्यादा जो मान्य होता है बाबू वकील बनने के लिए, एडवोकेट और लॉ की पढ़ाई करने के लिए, वो होते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो कि पूरे भारत में बहुत सारे आपके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLU है। वहां पर आप जब लॉ पढ़ेंगे तो उसका सबसे ज्यादा मान्यता होता है, चाहे आपको वकील बनना हो, किसी कंपनी में जॉब करना हो, जुडिशरी में जाना हो। तो जैसे IIT हो गया, वैसे होता है NLU यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, और वहां के एडमिशन के लिए आपको देना होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो बाबू हम क्या बता रहे हैं कि आपको इस साल क्लास 12th के साथ 12 का तो बोर्ड देना है, 12 का टेंशन मत लो, हम है ना, कुछ नहीं, नाखून जैसा सिलेबस है, एकदम टेंशन ही मत लो 12 का। हम बस इतना समझा रहे हैं तुमको कि एक साल जो आने वाला है ना, खाली सोच में मत रहना कि हम बस 12 देंगे 12 देंगे, नहीं बाबू। 12 के साथ साथ तुमको 12th के साथ साथ CUET, 12th के साथ साथ क्लैट, और बाबू हम तो कहते हैं कि 12th के बाद से ही 1 साल है यार, साल भर का समय है, क्या करोगे, फालतू समय वेस्ट करना है, नहीं ना करना है। तो देखो CUET क्लैट अपना तैयारी करो, और हम तो कहेंगे अगर तुम्हारे पास समय बचे
देखो तो 12th के बाद बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया। तो यार क्या दिक्कत है, दे दो परीक्षा, क्या करोगे साल भर बैठ करके। सब इस 12th का सिलेबस तो हम तुमको 2 महीना में खत्म कर देंगे, अच्छे से समझा देंगे, सब तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। बाकी समय बचेगा तो क्या करोगे, तो तुम क्या करना बाबू, जाकर के एसएससी के जो ऐसे एग्जाम्स है जो 12th के बाद दे सकते हो, उसका तैयारी कर लेना। देना, देने में क्या जाता है, आ गया तब तो नौकरी लग गई, जॉब मिल गया, अपना ग्रेजुएशन का खर्चा अपने से निकाल लोगे, हर चीज कर लोगे। नहीं निकला तो एक्सपीरियंस मिलेगा, ग्रेजुएशन के बाद देते रहना। अच्छा, आप लोगों में से बहुत लोगों को जो है ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं बाबू यूपीएससी, एसएससी या फिर कोई सा भी स्टेट पीसीएस या फिर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना होगा। तो हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन में जाने के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद से तैयारी करना चालू करते हैं। तो सोचो यार, दुनिया में ऐसे ही कंपटीशन इतना भरा पड़ा है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, तो काहे ना ले, जब तुमको यहाँ पर जाना है, ये कंफर्म हो कि हमको यही देना है, तो इतना समय बचा हुआ है, इसकी तैयारी अभी से कर दो। हाँ, अब दिमाग घुस चुका गया कि अरे अभी से यूपीएससी की तैयारी करें, वैसा तैयारी नहीं। अभी से क्या करो, जो आप जाएंगे ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जाकर के आप जो बेस बनाएंगे, बेस मतलब क्या, बेसिक जीके क्या होता है, बेसिक जीके मतलब जनरल नॉलेज नहीं, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब कुछ आता है बाबू, लॉ से लेकर के हर एक चीज है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के। तो बेसिक जीके पढ़ो, आपका बेसिक जितना भी मैथ्स आना चाहिए क्लास 10th का, बेसिक रीजनिंग पढ़ो। तो ये सब आप जो है अभी से आप अपना क्या बेस तगड़ा कर सकते हैं। तो सोचो जैसे तुम 12th में अपना बेस तगड़ा कर लिए, और इसके बाद अच्छा यहां पर जो ये पढ़ोगे वो तुमको सीयूईटी, क्लैट, एसएससी में भी काम देगा भाई, हर जगह रीजनिंग पूछता है। और बेस तगड़ा हुआ, ग्रेजुएशन में एंट्री लिए, वहां पर एंट्री लेने के बाद फटाफट से परीक्षा देना चालू करोगे, जब तैयारी चालू करोगे मजा आ जाएगा फिर, समझे। तो इसका भी तैयारी अभी से आप कर सकते हैं। फिलहाल अगर इसको हम छोड़ दें तो बाबू आपके दिमाग में दो चीज तो इस समय चलेगा ही चलेगा। एक चलेगा क्या, 12th के साथ या तो आप सीयूईटी देंगे या तो आप 12th के साथ क्लैट का तैयारी करेंगे। इसको कैसे करना है तो देखो, उसको बारे में हम सब कुछ बताएंगे। हम ही आपका 12th भी करवाएंगे, हम ही आपका क्लैट की भी तैयारी करवाएंगे, और हम ही आपका सीयूईटी की भी तैयारी करवाएंगे। कब, गर्मी के छुट्टी से पहले, गर्मी के छुट्टी जाते जाते आपका पूरा क्लास 12th का सिलेबस हम खत्म करवा देंगे, उसके बाद सीयूईटी और क्लैट की तैयारी आपका चालू करवाएंगे। तो आपको इतनी रत्ती भर भी टेंशन लेने की जरूरत बाबू नहीं है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखो तुम लोग एडमिशन ले लिए बाबू, अभी कहां पर तुम लोग का स्टेज है वो देखो। आप लोग एडमिशन ले लिए, एडमिशन लेते वक्त सारा डिटेल उटेल ले लिए अपने क्लास 12th में जहां स्कूल है, जाकर के पता कर लिए सब व्यवस्था कैसा है, अपना फॉर्म भरा गया, हर चीज हो गया। मतलब आप एडमिशन लेकर के पूरी जानकारी लेकर के सबसे पहले तो रेडी हो जाइए, अपने स्कूल जाओ, स्कूल जाकर के सारा प्रोसीजर बाबू फॉलो करके रेडी हो जाओ। अच्छा, तो जब स्कूल से पता करके आओगे तो पता चलेगा कि हाँ भैया इस क्लास 12th के एडमिशन में इतना फीस उस देना है। तो देखो बाबू होता क्या है, हम लोग के घर में नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार में क्या होता है, अप्रैल के पहले हफ्ता से पहले दिन से कोई स्कूल जाना चालू नहीं करता है। सबका यार है फीस का व्यवस्था करेंगे, जूता मोजा कपड़ा सब फटा हुआ है, बैग फट जाता है, तो धीरे धीरे व्यवस्था 4-5 हज़ार रुपया इकट्ठा कहीं से करते हैं आदमी, तब जा करके तो 10 दिन 15 दिन हर जगह अप्रैल के लास्ट में। हमारा तो एडमिशन बहुत सब जो है आपके गर्मी की छुट्टी के बाद हुआ था। तो ऐसा टेंशन मत लेना, घर पे अगर व्यवस्था हो जाएगा आराम से 15 दिन 20 दिन, जब भी चाहे अप्रैल के लास्ट में भी हो, तो टेंशन मत लो कि एडमिशन हमारा लेट हो रहा है, हमारे दोस्त सब जा रहे हैं पढ़ने, हम जो है अभी फीस की वजह से नहीं है। बाबू कोई घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, जाने तो उनको पढ़ने दो, हम है ना तुम्हारे लिए, हम है ना पढ़ाएंगे। तो उनसे पहले तुम्हारा सिलेबस खत्म कर देंगे, स्कूल वालों से तुम्हारे पहले हम सिलेबस खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फीस उसका अगर टेंशन होगा अप्रैल में, तो ऐसा लोड मत लेना कि अरे हमारा लेट एडमिशन हो गया, बहुत कुछ हो गया, तो इससे कोई फर्क आपको पड़ने वाला नहीं है बाबू। अब देखो, जब आप इतना रेडी हो गए तो अब आप क्या करेंगे, आपको दिमाग में दो चीज आएगा कि ठीक है भैया एडमिशन हो गया, ये वाला सिस्टम हो गया, अब हमको किताब कौन कौन सा चाहिए। तो किताब में हम क्या खरीदने जाएं, कि क्या करें, कौन सा साइड बुक खरीद लें, कि रिसोर्स खरीद लें, कि कोनो कोचिंग पकड़ लें, कि क्या क्या कर दें। हम कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाना दुकान पे, दुकान पे जो चाचा बैठे होंगे अंकल जी से जाकर के बोलना, अंकल जी हमको केवल और केवल क्लास 12th की एनसीईआरटी दे दीजिए। अंकल जी बोलेंगे बचवा गाइड ले लो, हेल्पिंग बुक ले लो, ये गाइड बुक आई है, ये क्वेश्चन बैंक आया है, ये हेल्प बुक आई है, ये सब ले लो, थोड़ा सा है सही है ले लो। बोला नहीं चाचा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खाली और खाली आप एनसीईआरटी निकाल दीजिए। और एनसीईआरटी कौन सी, जो एनसीईआरटी आपकी नई वाली रिप्रिंट आई है वो वाली, ठीक है, लेटेस्ट एनसीईआरटी हमको दे दीजिए। बाबू चुपचाप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसका एकमात्र जो बाजार से तुम 1 रुपया खर्चा करोगे वो करोगे काहे लिए, खाली और खाली एनसीईआरटी की किताब। तो एनसीईआरटी की किताब चाचा से खरीद लेना। और हाँ चाचा देखो होगा तो अक्सर होगा कि चाचा जो है फिर किताब तो खरीद लिए, अब तुमको खरीदनी होगी कॉपी नोट्स बनाने के लिए। तो अगर चाचा सस्ता दें तो ठीक है, समझे, अगर सस्ते दाम में दे दें,
80-90 रुपया 70 रुपया के आसपास कॉपी दे दें तो ठीक है, और लेकिन चाचा 120-100 मांगने 80 मांगने, चुपचाप वहां से कॉपी मत खरीदना ऑफलाइन। फ्लिपकार्ट पे से एक सस्ता से सस्ता बाबू बंडल वो जो होता है ना स्पाइरल वाला वो मिल जाता है, 60 रुपया 50 रुपया 60 रुपया में एक कॉपी मिल जाती है, और बंडल लोगे तो और सस्ता पड़ जाता है। तो खाली एनसीईआरटी खरीद करके कॉपी का बंडल मंगा लो 12 ठो जो भी है तुम्हारा, और इसके बाद 4-5 ठो बढ़िया बढ़िया पेन कलरफुल मंगा लो। बस इतना रुपया आपको खर्चा करना है। इसके बाद एक चवन्नी भी कहीं कोचिंग में कोई बैच में कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम है ना सब करा देंगे, ठीक है। तो बस एनसीईआरटी आप खरीद करके बाबू रेडी हो जाना। आप यूट्यूब पे आए फिर कि हम कौन सा चैनल पढ़ें, सीयूईटी कैसे करें, क्या होगा कैसे होगा, बहुत टेंशन में आ करके खूब लैपटॉप से बे के मोबाइल में बैठ के खूब सर्च किए जा रहे हो। परेशान मत हो बाबू, क्लास 12 का 100% सिस्टम हम आपको समझाएंगे, एक एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, मतलब क्लास 12 में कुछ बचेगा ही नहीं। सीयूईटी क्लैट की भी तैयारी हम आपका कराएंगे, यानी क्लास 12 के 0 से लेकर के अगले सीयूईटी का परीक्षा देने का तुमको कॉलेज में इसे ढकेल करके हम ही आएंगे, टेंशन मत लेना कि कहां से क्या करें। अब फटाफट से हम बाबू चालू करते हैं इस सब कंफ्यूजन के बाद। देखो मेन जिस पे आज का वीडियो का बात है, देखो बाबू इसके पहले हम तुमको एक वीडियो दिए थे जिसमें हम बताए थे कि क्लास 12 के सिलेबस में क्या क्या है। तो जब आप हर चीज से रेडी हो गए, किताब खरीद के रेडी हो गए, एडमिशन लेकर के रेडी हो गए, आपके जो टेबल चौकी बिस्तरा है वहां पर आप एनसीईआरटी को सजा लिए, कॉपी सजा लिए जहां पर नोट्स बनाएंगे और पेन रख लिए, बस इसके अलावा एक चवन्नी तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना करके रेडी हो गए। अब तुमको ये पता करना है कि आप पढ़ना क्या क्या है। तो एक पन्ना लो, ये वीडियो खोलो, ये वीडियो खोलने के बाद जितना चैप्टर जितना सिलेबस हम लेटेस्ट 2025 से 26 वाला वो बताए हुए हैं, एक पन्ना पे सारे चैप्टर को लिख लो कि हमको भैया इस साल में 2025 से 26 आने वाले 2 से 3 महीने में इतना सारा चैप्टर पूरा खत्म कर देना है। तो ये तो हम तुमको बता दिए थे। अब तुमको पता चल गया कि पढ़ना क्या है, तो अब बताते हैं बाबू कि पढ़ना क्या है, तो वो हम तुमको पढ़ाएंगे कैसे। हम आपको बाबू क्या क्या देने वाले हैं। सबसे पहले जो हम आपको चीज देंगे बाबू, आपको देंगे एक मस्त 1 शॉर्ट चैप्टर का वीडियो। अब वो वीडियो जब आप 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे का किसी भी चैप्टर, हर एक चैप्टर का आपको वो वीडियो मिलेगा। उस वीडियो की खास बात जानते हो क्या होगी? उस वीडियो में बाबू एनसीईआरटी को तुमको एकदम चाट करके हम पिला देंगे, खिला देंगे, समझ लो एनसीईआरटी तुम्हारे इसे अंदर पेट में जो है डाल देंगे, जान जाओ। उसके बाद तुमको एनसीईआरटी छूने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी अगर एनसीईआरटी का हम बात करें, सपोज करो ये अगर किताब है बाबू, तो उसमें कैसे हम पढ़ाएंगे आपको ध्यान दे दीजिएगा। जैसे आपका एनसीईआरटी चालू होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में सपोज करो ये पहला पन्ना है, हम पढ़ाएंगे, आएंगे, वीडियो स्टार्ट हुआ, हम आपको बताया कि ठीक है बाबू ये चैप्टर है। तो पहले चैप्टर की एकदम बेसिक कहानी स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो से। तुमको खाली फील लेना है कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो क्लास 12 चैनल पे जाकर के 2 वीडियो बस देख लेना। एक वीडियो है फ्रॉम बिग बैंग टू ब्रिटिश रूल, पहली वीडियो तुमको देखनी है। दूसरा वीडियो है ब्रिक्स, बेट्स एंड बोन्स के बारे में, वो देख लेना। और तीसरा वीडियो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ये वीडियो आपको पढ़ा होगा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का। खाली 3 वीडियो बस तुम देख लोगे ना, तो तुमको पता चल जाएगा कि ऐसा लेक्चर आने कैसे वाला है, आनंद आ जाएगा तुमको। तो पहले तो जीरो से कहानी चालू करेंगे, तो उसके लिए तुम ये 3 वीडियो देख करके समझ जाओगे कैसे हम पढ़ाएंगे। और इसके बाद जब लेक्चर चालू होगा ना, तो आएंगे तुमको बोलेंगे देखो बाबू ये एक पन्ना, इस पन्ने में से इसके अलावा और कुछ पढ़ना नहीं है, मतलब इस पन्ने को पूरा आपको चटवा दिए। अच्छा, उसको बताने के साथ साथ एक एक चीज हम आपको एनसीईआरटी तो आपको छूना नहीं पड़ेगा, एकदम जीरो से पूरा कहानी हम वीडियो में बता देंगे। और उसके बाद आपको हम ही वीडियो के ही अंदर नोट्स आपसे बनवाएंगे, बोलेंगे कि हाँ ये लिखो ये लिखो। तो हमारे साथ साथ ही आपको हम हैंड रिटेन नोट्स आपका पर्सनल बनवाएंगे, और पर्सनल के बनवाने के बाद हम अपना जो नोट्स बनाए होंगे हैंड रिटेन, वो वाला भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो बाबू एकदम 1 नंबर क्वालिटी आपको 1 शॉट वीडियो दे देंगे, चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद बाबू उसमें होगा क्या, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन की जो है ना, एक एक लाइन, एक एक शब्द, मतलब एनसीईआरटी का एक एक पन्ने का एक एक लाइन, एक एक शब्द, कुछ भी नहीं छूटेगा उस वीडियो पे। मतलब कि अगर वीडियो देखने के बाद तुम खाली नोट्स बना लिए ना, तुमको एनसीईआरटी टच नहीं, देखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा गारंटी है, ऐसा हम तुमको बताएंगे। ठीक बाबू, तो वीडियो इतना खतरनाक आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम तीसरी चीज आपको देंगे, एनसीईआरटी का पेज वाइज, लाइन वाइज, एकदम शब्दों वाइज। जैसे कि सपोज करो ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का ये पहला 4 लाइन या पहला पैराग्राफ है। अब हम तुमको पहला पैराग्राफ पढ़ा दिए, और पहला पैराग्राफ पढ़ाने के बाद बोलेंगे कि देखो बाबू ये पैराग्राफ पढ़ लिए, इसमें से इतना क्वेश्चन इस साल में आया हुआ है, पिछले 10 से 15 साल में इतना क्वेश्चन आया हुआ है, इस साल इसमें से ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मतलब उस लाइन में से एमसीक्यू आएगा, या 2 नंबर का, या 3 नंबर का, 8 नंबर का,
जैसा भी क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा वो सब बता देंगे, चाहे वो पिछले 15 साल में आया हो, चाहे वो इस साल आने वाला हो। तो आप समझ लो, समझा भी दिए लाइन बाय लाइन, और उसमें से क्वेश्चन भी एक्सट्रैक्ट करके तुमको दे दिए बाबू। यानी कि तुम्हारा एनसीईआरटी का कहानी भी रेडी हो गया और क्वेश्चन भी 100% रेडी हो गया। मतलब मजा आ गया तुमको एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी फिर छू करके क्या करोगे? इसके बाद हम तुमको तीसरा चीज देंगे बाबू, एकदम शुद्ध हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट जो हमारा होगा, जो पूरे टर्म होंगे वो इंग्लिश में होंगे, उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करके, जैसे किताब है ना तुम्हारा, वैसा किताब तुमको हम एकदम हैंड रिटन लिख करके देंगे। उसका फायदा ये होगा कि तुमको कहानी भी समझ में आ जाएगी और जब क्वेश्चन का आंसर देना होगा तो वो भी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इसके बाद बाबू हम आपको लास्ट 10 से 15 साल के पूरे पीवाईक्यूज करवाएंगे, चाहे वो 1 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर के जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हो, या फिर 8 नंबर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, या फिर मैप वर्क हो, या फिर कार्टून वर्क हो, या फिर पिक्चर वाला क्वेश्चन हो। एकदम जीरो से हर एक चीज आपको हम करवा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो बाबू इतना सारा कंटेंट हम आपको जो है देंगे, तो सोचो यार तुम्हारा क्लास 12 का तैयारी कहां से, कुछ रह जाएगा, कुछ बचेगा? आग लगा दोगे तुम लोग, समझ रहे हो? इसके बाद बाबू देखो अगली चीज, इसके बाद एकदम परफेक्ट कंटेंट हम आपको देंगे। दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर जो लड़का, जो लड़की, जो बच्चा, जो बच्ची, जो बालक, जो बालिका मन से, दिल से बस वीडियो देख ली, उसके बाद जो हम नोट्स बताएं वो नोट्स को नोट कर ली, जो हम लिखवाए, उसके बाद एक बार खाली एनसीईआरटी को देख ली, ऐसे झांक ली कि चलो भैया ऐसे कोरम पूरा कर देते हैं खाली, बस बाबू 100 आउट ऑफ 100 लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता और इसमें कुछ भी नहीं छूटने वाला है। अब आपको हम प्लान बताते हैं कि ये जो आने वाला साल है ना 2025 से 2026 का, वो पूरी प्लानिंग कैसे होगी। तो तुमको पता चल गया हम तुमको क्या क्या देंगे। अब प्लानिंग सुनो, करने कैसे वाले हैं बाबू। सबसे पहले तुम लोगों का समर वेकेशन से पहले सिलेबस खत्म कर देंगे। गर्मी की छुट्टी खत्म हो रही है ना, जैसे तुम लोग का गर्मी का छुट्टी खत्म होकर के जून जुलाई में वापस स्कूल जाने लगोगे, वैसे तुम लोग का क्लास 12 का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। पहली चीज, जब आपका सिलेबस खत्म हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? छुट्टा सांड की तरह घूमेंगे? नहीं, तब हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे? सीयूईटी और क्लैट 2026 की तैयारी। इसी समय से, गर्मी की छुट्टी के बाद से ही, इधर तुम्हारा बोर्ड का तैयारी खत्म और यहीं से सीयूईटी 2026 और क्लैट 2026 की तैयारी चालू। बोर्ड तो तुमको एकदम पढ़ा करके रेडी कर दिए, ठीक है, भूल जाओगे रिवीजन में, मान लो भूल जाओगे तो बाद में हम रिवीजन कराएंगे, वो सब छोड़ दो एग्जाम से पहले। बोर्ड खत्म, इसके बाद सीयूईटी क्लैट की पूरी तैयारी चालू, और इसको भी एकदम अच्छे से जड़ से, यानी जैसे जैसे तुम्हारा 12th का जनवरी फरवरी आएगा, पूरा सीयूईटी तुम्हारा हम तैयार करवा करके रेडी कर देंगे, क्लैट तैयार करा करके रेडी कर देंगे। इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा हाफ ईयरली एग्जाम। तो बाबू हाफ ईयरली एग्जाम जैसे आएगा, खाली हमको इतना तुम लोग बता देना कि भैया इस तारीख से हाफ ईयरली चालू है, उसके 15 दिन पहले से हम तुमको लाइव क्लास लेना चालू करेंगे, मैराथन लेना चालू करेंगे, और जितना कुछ पढ़ाए हुए हैं ना, सब कुछ पीवाईक्यू से लेकर के, एक्सप्लेनेशन से लेकर के, एकदम जीरो से सब तुमको लाइव में समझा देंगे। यानी हाफ ईयरली में भी तुम एकदम आग लगा करके जो है आ जाओगे। आगे बढ़ते हैं बाबू धीरे धीरे। अब हमारा इधर सीयूईटी भी चल रहा है, क्लैट का तैयारी भी चल रहा है, बोर्ड का हाफ ईयरली खत्म हो गया, आप लोग सीयूईटी और इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अब 2 महीना बचा आपका पेपर, 1 महीना बचा आपका पेपर सिचुएशन के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, उस समय जो बच्चे मान लो बेवकूफी करके अगर पहले से नहीं पढ़े होंगे, तब उनके लिए हम लेकर के आएंगे बाबू कंप्लीट क्रैश कोर्स, एकदम जीरो से पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे, जहां पर फिर से जीरो से पूरी कहानी चालू होगी कि मान लो अगर नहीं पढ़े, भूल गए, भटक गए, जो भी हुआ, तब भी जाकर के वहां पर जो है क्रैश कोर्स खत्म कर लोगे। और फिर जैसे तुम लोग का आ जाएगा टाइम टेबल आपका कि हाँ भैया यहाँ से परीक्षा चालू है, एग्जाम के चालू होने पहले ही आपको पूरा लाइव मैराथन क्लास हम जो है लेना चालू करेंगे, एकदम आपके अंतिम एग्जाम तक। आज सुबह 10 बजे का एग्जाम है, तो आज 6 बजे तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे, एकदम एग्जाम हॉल तक आपको पहुंचा करके आएंगे। उस मैराथन में बाबू पूरा पीवाईक्यू से लेकर के हर एक चीज होता है। अभी यूट्यूब पे देखो, अभी जस्ट 10 दिन पहले ये वाला जो एग्जाम बीता है ना, इसका पूरा मैराथन लिए हैं, और जो पढ़ा है वही आया भी, यूट्यूब पे जाकर के आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ बाबू हमको सीयूईटी और क्लैट का जो है क्रैश कोर्स भी, बोर्ड खत्म हो गया, 12th का बोर्ड खत्म हो गया, 1 महीने का समय बचता है सीयूईटी और क्लैट में। तो जैसे ही बोर्ड खत्म हो जाएगा, उसके बाद सीयूईटी और क्लैट का क्रैश कोर्स लाएंगे। मतलब अब आप समझ लो, आपको मतलब इसके अलावा और कुछ चाहिए? कुछ चाहिए बाबू? मजा आ जाएगा यार तुम लोग का। 12th के लिए क्या कह रहे हैं, एकदम बस हाथ थाम लेना है बाबू, ठीक है। अब देखो प्रीवियस बैच में जो अभी बाबू बैच गया है ना, अभी आपके पहले वाला, देखो ये हम ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स मैराथन चालू किए थे, खाली एग्जाम के 3-3 4-4 दिन पहले, 1-1 हफ्ता पहले एग्जाम के बस चालू किए हैं, क्योंकि हम तो थे नहीं।
तो बाबू एक तो मतलब ये चैनल तो है तो पुराना 2022 का, समझ रहे हो, 2021-22 का है चैनल, लेकिन बीच में बाबू थोड़ा सिस्टम की वजह से हम चले गए थे यूट्यूब छोड़ करके, तो यूट्यूब छोड़ के चले, चैनल यार पूरा एकदम डेड हो गया। पहले का वीडियो देखोगे तो सब 1,70,000 80,000 उस समय सब सर्च पे आता था। तो इस समय का तो मान लो चैनल एकदम डेड टाइप हो गया है। अब आप लोगों से फिर से नई शुरुआत है। तो ये वाला जब क्रैश कोर्स लाए थे ना बाबू, तो 200-300 फिर जब लाइव लेने लगे तो 1,000-2,000 बच्चे, मतलब 100-200-300 रेगुलर थे और ऐसे 1,000-2,000 बच्चे जो है लाइव में देख लेते थे। तो हाँ, उतने ही बच्चे जो देखे उसमें से ही आप जाकर के कमेंट में आप पढ़ लीजिएगा बाबू, जैसा जिनको पढ़ा है उनका एग्जाम 1 नंबर टॉप गया है एकदम। आप तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब में बाबू आप जाएंगे एक वीडियो मिलेगी, जो पढ़ाया वही आया, और जैसे जैसे पढ़ाए हैं वही एकदम डिट्टो क्रैश कोर्स और मैराथन में से आया हुआ है। आप पिछले बैच के कमेंट सेक्शन में जाकर के बाबू आप देख सकते हैं। अब आपका अगले चीज आ जाता है कि ठीक है भैया, हम सब समझ गए कि हमको आप क्या देंगे, हमको पढ़ना क्या है, सीयूईटी क्लैट को लेकर के साथ में चलना है, हम एकदम रेडी है। अब आप बताइए कि पढ़ना है कैसे। कुछ नहीं करना है, हम वीडियो डालेंगे, तुम वीडियो देखना, वीडियो में हम तुम्हारा नोट्स बनवा देंगे, तुम नोट्स बना लेना। तो वीडियो देखे, पूरा कहानी समझे, हम नोट्स बनवाए, तुम नोट्स बना लिए, उसके बाद हम पीवाईक्यू करवाए, तुम पीवाईक्यू कर लिए, क्वेश्चन जितना बताया उतना क्वेश्चन कर लिए, और बाद में बस जा करके एक बार खाली तुमको एनसीईआरटी पढ़वाएंगे, और हम ही पढ़वाएंगे, दूसरा कोई नहीं, हम ही पढ़वाएंगे एनसीईआरटी, बस पढ़ लोगे, बस तुम्हारा क्लास 12 की पूरी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गया। चलो सीयूईटी पढ़ो अब, ठीक है। तो लेक्चर वीडियो देखे, हैंड रिटन नोट्स बनाए, एनसीईआरटी बस एक बार रीड कर लिए, बस उसके बाद क्लास 12 खत्म। चलो अब क्या करना है, सीयूईटी और क्लैट की तैयारी करनी है, ठीक है बाबू। और रहा बात सीयूईटी क्लैट की तैयारी कैसे होगी, क्या 12th के साथ हो जाएगी, बहुत मक्खन तरीके से होगी 12th के साथ, एकदम मक्खन मलाई, जान जो मक्खन मलाई की तरह 12th के साथ सीयूईटी और क्लैट की तैयारी होगी। 12th का सिलेबस है इतना सा, इतना सा सिलेबस है, बस 12th का समझ लो। गर्मी का छुट्टी बीतते बीतते तुम लोग के पूरे क्लास 12th का सिलेबस जो है खत्म कर दिया जाएगा, और इसके बाद दबा करके तैयारी किया जाएगा सीयूईटी और क्लैट का, ठीक है। तो टेंशन मत लो, हम ही तैयारी करवाएंगे, कहीं कुछ न को किताब न कुछ खरीदने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है बाबू। अब आपको क्या करना है, अब हमको यहाँ से जाते जाते कमेंट बस लिख करके जाइए कि हाँ भैया यहाँ तक हम आपका वीडियो देखे हैं, हम आपके साथ हैं, ये हम जो हाथ आपको बढ़ा रहे हैं, आप हमारा हाथ पकड़ लिए हैं, हाथ एकदम आपका थाम लिए हैं भैया। अब फटाफट से जल्दी लेट मत करिए, क्लास 12th का आप जो है हिस्ट्री का चैप्टर लाना चालू करिए। तो बस हम जैसे आपका कमेंट देखेंगे कि हाँ भैया आप लोग एकदम तैयार हो गए हैं, हमारे साथ एकदम पूरा प्लानिंग के लिए एकदम रेडी हो गए हैं, 12 से लेकर के सीयूईटी और क्लैट सब देखने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं, हमको बता दीजिए। उसके बाद देखिए आपका पूरा कहानी एकदम घोड़ा के रफ्तार में चालू करते हैं। तो बाबू मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियोस में, कमेंट में हमको जरूर बता दीजिएगा कि हाँ भैया हम एकदम रेडी हैं। तो बाबू मुलाकात होगा आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।